see you, ma'am. Thank First you. of all, you are looking so beautiful. Thank you so and much. so doing so well. लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इतना एक्साइटेड है ग्रैंड फिनाले के लिए. What do you want to say about it? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ग्रैंड फिनाले के लिए. आई थिंक दैट ये सीज़न हमारा बेस्ट सीज़न है टू डेट. जो इन लोगों ने किया इस सीज़न में, आई डोंट थिंक ये कभी हुआ. And I hope that everybody enjoys this grand finale that's coming up because it is insane. Some of the things that are going to happen. What was the best part of the journey? मतलब इतनी हंसी जर्नी, like बहुत सारे ups and downs थे. Everything was there, like comedy, emotion scenes, everything was there. So what was the best part of your journey? Oh well, ये मेरा 9th सीज़न है hosting Splitsvilla, and I think that हर सीज़न में इतने सारे अच्छे लोग मुझे मिलते और इतने सारी चीज़ें होते इस शो में that I think the contestants are the best part of the show, क्योंकि वो लोग they're the ones who make the show so amazing. उनके वो happiness के साथ प्यार, लड़ना, ये सब चीज़ें when they're happening in real time, and that's not scripted. हम उनके emotions script नहीं करते. So all the things that you see are very real. Their emotions are real, and they're the ones that make the show. In this whole journey, who is your favorite contestant? Oh, who's my favorite contestant? सभी मेरे favorite contestants हैं. Like game के according you have to rank the contestants. So अरे यार मैं rank नहीं कर सकती हूँ, आप लोग rank कर सकते हैं. anything like game देख के या फिर who is more oriented toward the games, उसके हिसाब से rank. I think Splitsvilla में अगर आपको एक like I wouldn't say like सच्चा प्यार where you're gonna get married to that person, but I always love when प्यार is something that wins over everything, and मुझे ये चीज़ें अच्छे लगते जब एक couple या दो या एक बंदी या बंदी वो साथ में जुड़े हैं. And to watch their journey is probably the favorite thing for me because you see them grow as people. मैम मुनव्वर भी अभी रिसेंटली में देखा था उनको, they was like शूट, उन्होंने कुछ ट्विस्ट लाए, टर्न्स लाए. So क्या हुआ? मुनव्वर फारूकी. Okay. Yeah, Yes, so- they were. मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किया था, क्या मतलब क्या एक्साइटिंग आने वाला है. बहुत What सारा was that? मैंने बहुत रोया. मैं बहुत रोई थी लास्ट एपिसोड में क्योंकि ऐसी चीज़ें होते हुआ है that I think that it was amazing एक कंटेस्टेंट के लिए और दूसरा कंटेस्टेंट के लिए इतना what do you say करीब थे वो चांस मिलने का, वो शो जीतने का, that वो how do you say in हिंदी खो गया last minute में. And I think that was something that was very very upsetting for me to watch. ऑल्सो सनी मुनव्वर प्रैंक के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं. उन्होंने कोई प्रैंक आपके साथ किया? नहीं प्रैंक किया. बिकॉज आप एक प्रैंकस्टर. हाँ मैं प्रैंकस्टर हूँ, लेकिन उसी टाइम पे नहीं हुआ था. लास्टली नए होस्ट भी आपके साथ जुड़े थे. Yeah, Tanuj is the best. He is so much fun. हमने बहुत मस्ती मजाक किया. मैंने उनके ऊपर बहुत सारे प्रैंक भी किए. And I think अगर एक होस्ट मेरे साथ होना है, I think he's the best. And I really hope that हम दोनों अगले सीजन में काम कर सकते साथ में. Thank you. Finally, like आप हमको मिल चुके हैं. स्पिट्सविला की जर्नी बहुत ही अमेजिंग दिया शेर को एंड शेर को. So what do you like to say about your journey? My journey is beautiful as you can see. I think इससे अच्छी और बेटर जर्नी मैं ना इमेजिन कर सकता हूँ और ना मैंने सोचा होगा. So my journey was beautiful. How was your journey? I think it was amazing. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत चीज़ें ups and downs हुए, but the best part was जो हमने कमाया, जो कि है friendship and हर्ष, and जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, उनसे मिलने का मौका मिला. तो आई थिंक वी ऑल आर ग्रेटफुल. हर्ष आपसे जानना चाहिए क्योंकि जिस तरह का ये शो है काफ़ी ऊंच नीच देखने को मिली. हाँ. पर शुभी जब आई थोड़ा सा आप लड़खड़ाए, फिर भी आप लॉयल रह के अपने कनेक्शन के पास थे. जब ये सब ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो कैसा फील होता है? नहीं, सो मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं रुशाली को जानता था सिर्फ शो पे लाइक 5-6 दिन से, और शुभी को मैं बाहर से जानता था. सो मेरे लिए था जब शुभी ने आके मेरे को सारी बातें बताई कि रुशाली ऐसा कर देगी या छोड़ देगी, तो आई वॉज कन्फ्यूज. सो जो लव डेन में जो भी चीज़ें हुई वो हो गई. बट जब बाहर आए, जब आप थोड़ा टाइम और स्पेंड करते हो और आपको अपने पार्टनर के बारे में पता चलता है, फिर मेरे को लगा कि नहीं है. और आपने तो देखा होगा इतने ट्विस्ट टर्न मेरे अराउंड रिवॉल्व हुए जहाँ पर मेरी वीडियो दिखाई गई, एंड शी वॉज देयर. तो फिर सोच लिया ऐसा इंसान आपको जो बीच रास्ते नहीं छोड़ सकता वो कभी नहीं छोड़ेगा. और रुशाली आपसे जानना चाहिए क्योंकि ये शो में आपको भी काफ़ी बार रोते हुए देखा गया. लास्ट एपिसोड में ही देखा, जैसे ब्लाइंड फुल वाला टास्क था, आपको शिविर से उम्मीद नहीं थी, बट उन्होंने आपको
बट आई थिंक मैंने वहाँ पर भी एक स्टेटमेंट दिया था क्योंकि मैंने खुद ने अरबाज का नाम लिखा था, तो मेरा ये था कि इट्स जस्ट अ गेम, इट विल बी फेयर। तो शिवित से अगर आता मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, बट वो आया तो मेरा रिएक्शन था कि हाँ ठीक है, इट्स अ गेम। बाकी सब लोग को लगा कि बहन बहन बोलता है, तो आई थिंक गेम में कोई भाई बहन नहीं होता है, एट दी एंड कोई एक जना जीतेगा। तो जब तक निभा सकते हो निभाओ, जब तक खेल सकते हो तो खेल। आपका अकॉर्डिंग सर, मतलब आपको अगर रैंक करना है कि तो आप आए हो, जर्नी आपकी स्टिल चालू है, बट इफ आपको अगर गेम अच्छा लगा हो तो किस बंदे का गेम सबसे अच्छा लगा आपको? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष प्लेड रियली वेल। अगर आप बात हर्ष एंड आकृति, आई थिंक दे प्लेड रियली वेल। ऑब्वियसली खेलेंगे कि अभी कनेक्शन है, बट अदर देन हर्ष आकृति प्लेड रियली वेल आई फील, एंड मेरे हिसाब से मैंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो यही बात है कि कमिंग फ्रॉम अ नॉन रियलिटी बैकग्राउंड, जहाँ से मैं आता हूँ कि मैंने कभी देखा नहीं है ये शो, ना मैंने कभी वो रियलिटी शो जिया है, और बाकी जो लोग आए थे वो करके आए थे, उनको पता था कि ऑडियंस को क्या सुनना अच्छा लगता है, क्या वो देखेंगे। सो प्री प्लान्ड होता है, आपके दिमाग में आ जाता है। लेकिन अगर जैसे मैं अगर दूसरा रियलिटी शो करूँ तो मुझे समझ में आएगा मुझे कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मैं बहुत रॉ था उस शो के लिए, एंड आई थिंक कहीं लोग ना मिसअंडरस्टूड करते हैं, एंड यहाँ फैंस हैं सबके, तो फैन वॉर्स होता है, बट स्टिल अपनी जगह बनाना एंड लोगों के हिसाब से अगर आप उस दर दिख रहे हो, सो आई एम ग्रेटफुल कि मैं कर लाइफ पाया। इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सोशल मीडिया, जो उसमें होता है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता है। लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। बट जैसे जैसे एपिसोड बाहर आ रहे थे वैसे वैसे आप लोगों के बारे में ये हो रहा था कि आप इनको पहले से जानते हो शो में, और शो में आने के बाद कनेक्शन पहले से बाहर बन के आए हुए हैं, तो ये सब भी बाहर बात हुई, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? तो एक चीज़ शुभी के आने से अच्छी हो गई कि शुभी ने आगे ये बात बता दी थी कि हाँ, मैंने हर्ष को बोला था मेरी रूम पार्टनर जा रही है, और हर्ष ने मना कर दिया था मिलने के लिए, क्योंकि मुझे इमोशनल बैगेज नहीं चाहिए था। मुझे नहीं पता था कौन है ये लड़की और परफॉर्म कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में वो जाके ये बात बोल दे कि ये मेरे से बाहर अप्रोच करके आया था। सो मुझे ऐसा कोई इमोशनल बैगेज नहीं चाहिए था। ऐसा प्लान करके नहीं आए थे, बार जो भी कनेक्शन हुआ वो शो में हुआ, नेचुरल हुआ, तो अभी तक टिका हुआ है। थैंक यू सो मच, वी लव यू। थैंक यू सो मच, वी लव यू। थैंक यू सो मच। है क्योंकि अब बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहोगे? ऑनेस्टली काफ़ी टफ रही है हमारी जर्नी, एंड फाइनली हम लोग फिनाले में आ गए हैं। जिन्होंने हमें पीछे खींचने की कोशिश की थी, आज वो लोग लड़ेंगे फिनाले में आने के लिए, जो हमारे साथ खेले। काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड या बेस्ट पार्ट ये कि जशवंत मेरे साथ है, फीलिंग एक्साइटेड। पूरा विला हमारे अगेंस्ट था एक पॉइंट पे। सोच सारे 30 कंटेस्टेंट्स थे ऑलमोस्ट, और सब लोग हमारे अगेंस्ट थे, लेकिन उनको बीट करना और यहाँ तक पहुँचना बड़ी बात है। यस। आपने अभी रिसेंट एपिसोड में कहा था मेरी गलती भी यहाँ है, और मेरे जो लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है वो भी यही है। Yes. सो अगर मैं जर्नी का पूछूँ तो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ जर्नी, मतलब जो बेस्ट चीज़ें जो अपने की, और व्हाट द वर्स्ट पार्ट जो अपने फेस किया पूरी जर्नी में? बेस्ट पार्ट मैं ये बोलूँगी कि जब जशवंत को मैंने चूज़ किया एज अ पार्टनर, जिसके साथ मुझे ये पूरी जर्नी खेलनी थी, एंड एक बार भी मुझे डाउट नहीं आया कि नहीं, मैं मेरे लिए सही इंसान नहीं है, या फिर मैं इसके साथ नहीं खेल सकती आगे जर्नी। बट बेस्ट पार्ट मेरा यही रहेगा कि मैंने जशवंत को चूज़ किया एज अ पार्टनर। एंड वर्स्ट तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि जशवंत मेरे साथ था और कभी कुछ वर्स्ट हुआ ही नहीं उसके रहते हुए। उसने हमेशा मेरे डाउन, मतलब जब भी मैं गिरती थी वो हमेशा मुझे उठा लेता था। वर्स्ट मैं ये बोलूँगी कि एक चैलेंज आया था कोर्ट रूम वाला, जहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी, मेरे लिए काफ़ी चीज़ें पर्सनल चली गई थी। एंड ऑनेस्टली बताऊँ, कोई भी लड़की इतनी सारी पर्सनल चीज़ें नहीं झेल पाती है, एंड बट मेरे साथ जज था जिसने मुझे बूस्ट किया, मोटिवेट किया, तो या वो मेरा पार्ट था जहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुई थी। काफ़ी कुछ देखने को मिला आप लोगों के पूरे जर्नी में। हाँ। फाइनली आप लोग टिकट टू फिनाले लेके फाइनल ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुके हो, तो आप क्या कहना चाहोगे, और उनके लिए मैं क्या कहना चाहूँगा? मैं कहना चाहता हूँ कि सबकी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी कभी हमने पहले आईडी मैच बना, फिर ऊपर गए जर्नी, फिर एकदम से नीचे गया, थोड़ा चांस भी हार गए हम, लेकिन कोई बात नहीं, रीबाउंड इज़ व्हाट मैटर्स। तो हम लगातार चांस जीत के हक से हम टिकट फिनाले जीते हैं। और इसके अलावा आज आपको कॉमेडी विद अक्की के इसमें आए थे, कैसा लगा उनके साथ? मतलब कितनी बातें हुई है, क्या कहना चाहोगे? आपको हमेशा हमने इमोशनल होते हुए देखा है, क्या यहाँ पे भी अंदर हमने ऐसा आने वाले एपिसोड में? नो वे, मैं आज कॉमेडी विद अक्की में इतना हंसी हूँ, मेरी जॉ लाइन इतनी थक गई है, मैंने बोला मैं किधर आ गई हूँ। ऑनेस्टली बहुत फन था सेगमेंट, एंड बहुत हंसाया हम लोगों ने।
स्पेशली सनी मैम को हम लोग आफ्टर द शो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरे टाइप की सेगमेंट था, कॉमेडी इज Yes. लाइक माय थिंग, और यहाँ आई वाज लाइक वेरी नेचुरल, वेरी इन माय जोन, तो बहुत अच्छा लगा। कैरेक्टर टैग ऑफ वैम्प और दूसरा पपेट, इसके साथ सर्वाइव करना, बट स्टिल लोगों को प्रूव कर देना दैट दिस ऑल्सो। मैंने एक एपिसोड देखा था जहाँ पे मिस्टर फैजू आए थे, वहाँ करके बहुत खुश हो गई थी। Yes. हाँ। तो कहीं ना कहीं क्या था, जेलिसी हुआ यार, आपको, और क्या और जलेसी कुछ भी नहीं था, मैंने बोला जाके हक करो, हक से बोला जाके हक करो, कोई दिक्कत नहीं मेरा है। fan और moment देख पपेट ये लोग बोलते हैं जो शो में है, वो शो के लिए बोलते हैं, अगर ऑडियंस मुझे वो बोलता है तो फिर थोड़ा दर्द लगेगा, लेकिन ऑडियंस इतना प्यार दे रहा है, इतना प्यार में कुछ आई कैन एक्सप्रेस इट, इट्स क्रेजी। माई फैन फॉलोइंग इज गॉन लाइक फ्रॉम मे बी लाइक 30K टू लाइक a lot, hundreds. So I like the fact that the audience is liking me. That's what matters. इवन अभी रिसेंट एपिसोड में मुनव्वर है जहाँ पे उन्होंने आपको काफी क्विज दी है, आप दोनों को ही मिली वो चीज़, बट अभी तक पता तो नहीं उसका आपने क्या यूज़ किया, बट कुछ एनी हिंट्स के क्या उन्होंने रायता फैलाया यहाँ पे? यार देखो काफ़ी अच्छी डील लेकर आएंगे, ऑनेस्टली बता रही हूँ, काफ़ी अच्छी डील थी, बट आप लोग शो देखो आपको पता चलेगा। ये डील से ज़्यादा वो लोग मैनिपुलेट कोशिश कर रहा था कि मैनिपुलेट हो जाए, कि शायद रियलिटी शो रिलेशनशिप बाद में क्या होगा, अभी ले लो भाग जाओ पैसे के साथ। सो दैट वाज द ब्यूटी। 10 लाख तो इतना भी नहीं है, बट यू नो इट्स द मैनिपुलेशन व्हिच काउंट्स, कि शायद ये सच नहीं है, शायद ये प्यार सच नहीं है। दैट्स व्हाट मैटर्ड। एंड फिर आप बोल रहे थे कि वैम्प वाली बात आती है, तो आई डोंट थिंक सो मैंने वैम्प वाली चीज़ें कुछ भी शो में की थी। मैं शो को लेके काफ़ी ऑनेस्ट थी, मैं जश को लेके काफ़ी ऑनेस्ट थी, मैं अपने गेम प्लान को लेके काफ़ी ऑनेस्ट थी, एंड जिन्होंने मुझे नीचे नहीं खींच पाए, अपनी जगह पर नहीं ला पाए, वो ही यही सारी चीज़ें बोलते हैं, एंड वो कहाँ है अभी और मैं कहाँ हूँ अभी, बहुत डिफरेंस है। तो या बिलीव करती हूँ मैं अपने खुद पर, एंड जश पे तो अच्छा ही चल रहा है सब। साथ में आकृति, जब सचिन आए तो काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी पर्सनल बातें निकली, चाहे वो Yes. दुबई वाली हो, चाहे डांस वाली हो, चाहे चिल्लाने वाली हो, काफ़ी कुछ। तो जब ये सब फेस करना पड़ता है पर्सनली, तो ये गेम पे कितना इफेक्ट करता है? ऑनेस्टली बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनकी पर्सनल लाइफ नेशनल टेलीविजन पे लाई जाए, एंड मेरे साथ वो एक बार नहीं हुआ है, 2 से 3 बार हुआ है, एंड हर बार मैं गिर के खड़ी हुई हूँ, और मुझे खुद पे काफ़ी प्राउड फील होता है कि मैं वहाँ पर किसी के कहने पे गिरी नहीं या फिर रुकी नहीं, मैंने हमेशा अपने पे बिलीव किया, और आज टिकट टू फिनाले मेरे हाथ पे है और मैं फिनाले पे खड़ी हूँ, सो अच्छा लग रहा है। बेस्ट ऑफ लक एंड कांग्रेचुलेशन। एट द एंड यू वांट टू से समथिंग फॉर द ऑडियंस? थैंक यू सो मच। पहली बार काफ़ी कुछ तो कहना है ऑडियंस को, बट फिनाले का वेट करो, एंड आई होप आप लोग को फिनाले अच्छा लगेगा। अच्छे कंटेस्टेंट आए थे इस बार, एंड हाँ बस आई थिंक आई लाइक टू से कि हमेशा रियलिटी शोज में ऐसा होता है कि कभी कभी अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट्स जीतते हैं ताकि शो की नाम बढ़े, लेकिन वेरी रेयरली डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स जीते हैं। तो इस बार आप देख लेना, इफ़ यू थिंक वी आर डिजर्विंग, इफ़ यू थिंक समवन एल्स इज डिजर्विंग, देख लो क्या होता है। बट आई फील लाइक द फिनाल एपिसोड हैज़ अ लॉट ऑफ ट्विस्ट्स, तो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू फॉर ऑल द लव। बट सबसे अच्छी बात ये है कि हमको 30 लोग थे जो हमारे अगेंस्ट थे, उनके अगेंस्ट खड़े होकर भी उनके अगेंस्ट फाइट करके फिनाले तक पहुंचना, वो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, तो यह हमारे लिए वही विन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बीच में बताओ, चलो साइड हटो। मोबाइल हैंड मूवमेंट दिखना चाहिए ना भाई। लाइट पीछे रखो। चलो चलो, और किसको मचाना है? लाओ, हो गया चलो। अरे क्या लाइट मारा, एक नंबर लाइट। चलो चलो बस, और कोई है? चलो थैंक यू। चलो ड्राइवर मत घुसा मेरे छापा। चलो चलो ठीक है। हाँ चलो, यहाँ पे ये कैमरा, हाँ यहाँ भी देखना। चलो डन, थैंक यू।